अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दूसरी बैअत उक़बा। सन 13 नबूवत के हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों की बड़ी तादाद हज करने मक्का मुकर्रमा आई। उनके साथ साथ मदीना के मुश्रिकीन भी बड़ी तादाद में थे। उन सब के कायद बर्रा बिन मारूर थे। अंसार के मुसलमानों ने बाहिमी प्रोग्राम बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मदीना मुनव्वरा ले जाएं। वो कहते थे कि आखिर कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पहाड़ों में परेशान फिरते और खौफ खाते रहेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसार के खुफिया मुज़ाकरात और बातें हुई और मुलाकात के लिए वक्त और जगह तायीन की गई, जिसके नतीजे में तारीख़ इस्लाम का एक इंतहाई अहम और अज़ीमुश्शान इनक़लाबी फ़ैसला किया गया। काब रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़े की तफ़सील बयान करते हुए फ़रमाते हैं, हम लोग हस्बे दस्तूर इस रात अपनी कौम के हमराह अपने डेरों में सोए, लेकिन जब तिहाई रात गुज़र गई तो अपने डेरों से निकल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा मकाम पर पहुँचे। हम इस तरह चुपके दुबक कर निकलते थे जैसे चिड़िया घोंसले से सिकुड़ कर निकलती है। यहाँ तक कि हम सब उक़बा में जमा हो गए। हमारी तादाद कुल 75 थी, 73 मर्द और 2 औरतें। हम सब घाटी में जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे और आखिर वो लम्हा भी आ गया कि जब आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो अगरचे अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे, मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहें और उनके लिए पुख्ता इत्मीनान हासिल कर लें। सबसे पहले बात भी उन्होंने ही शुरू की तो आपके चचा ने सबसे पहले ज़बान खोली और कहा, अगर तुम्हारा ये ख़याल है कि तुम इन्हें जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो इसे निभा लोगे और इन्हें इनके मुखालिफिन से बचा लोगे तब तो ठीक है, तुमने जो ज़िम्मेदारी उठाई है उसे तुम जानो। लेकिन अगर तुम्हारा ये अंदाज़ा है कि तुम उन्हें अपने पास ले जाने के बाद उनका साथ छोड़ कर किनारा कश हो जाओगे तो फिर अभी से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि ये अपनी कौम और अपने शहर में इज़्ज़त और हिफाजत से हैं। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आपकी बात हमने सुन ली, अब ए अल्लाह के रसूल आप फरमाइए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत, अल्लाह की तरफ दावत और इस्लाम की तरगीब देने के बाद फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैअत लेता हूँ कि तुम इस चीज़ से मेरी हिफाजत करोगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो। इस पर बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बना कर भेजा है, हम यकीनन इस चीज़ से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल आप हमसे बैअत लीजिए। हम अल्लाह की कसम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है। हमारी यही बैअत बाप दादा से चली आ रही है। मुआहिदा मुकम्मल हो चुका था और अब लोग बिखरने ही वाले थे कि एक शैतान को इसका पता लग गया। चूँकि ये ज़ाहिर होना बिल्कुल आखिरी लम्हात में हुआ था और इतना मौका ना था कि ये ख़बर चुपके से कुरैश को पहुंचा दी जाए और वो अचानक इस इज्तिमा के शुरका पर टूट पड़े। उन्होंने घाटी ही में जाले, इसलिए शैतान ने झट एक ऊंची जगह खड़े होकर निहायत बुलंद आवाज़ से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो, ये पुकार लगाई, खेमे वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, इस वक्त बद्दीन इसके साथ हैं और तुमसे लड़ने के लिए जमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस घाटी का शैतान है। वल्लाह अल्लाह के दुश्मन सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि वो अपने डेरों पर चले जाएं।
چونکہ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و عالم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کے جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور بڑے لوگ ایک بھاری بھرکم وفد کی صورت میں سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور عرض کیا، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن خزرج کے مشرکین اس بیعت کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہ جانتے تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوئی تھی۔ اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر قریش کے بڑے لوگ مشرکین کی بات سچ مان کر نامراد واپس ہو گئے۔ یہ لوگ اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی قرید میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیاد تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا۔ اس کے بعد تمام لوگ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔